कॉमन करेगा कोबरा ऐसे दो सांप है दोस्तों जिनके काटने पर कोई बाबा झाड़ को नहीं बचा सकता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सर मित्र लक्की मंडलेकर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ऐसे दो सांपों की जिनमें जिनके काटने से इंडिया में अधिकतर मृत्यु होती है दोस्तों। और अधिकतर मृत्यु इनके काटने से गाँवों में होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों सांपों के नाम है, एक तो कोबरा और एक कॉमन करेज। दोस्तों ये दोनों सांप ही एक समान जहरीले हैं, न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है इनमें दोस्तों, ठीक है। लेकिन इनकी प्रवृत्ति अलग अलग है और दिखने में अलग अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है। कोबरा को तो आप इजीली पहचान सकते हो कि जो सांप फन उठाता है वो कोबरा होता है। और कॉमन करेज वो सांप दोस्तों जो एकदम गहरा काला रहेगा और उसके ऊपर सफेद सफेद पट्टियां होती है दोस्तों। कोबरा सांप दोस्तों दिन के समय में एक्टिव रहता है अधिकतर, और जो कॉमन करेज होता है वो रात के समय में ही एक्टिव होता है। और कोबरा बहुत गुस्सैल सांप होता है और कॉमन करेज थोड़ा शांत स्वभाव का होता है, लेकिन अगर बाइट करे कॉमन करे तो वो भी हर बार जहर छोड़ता है दोस्तों, ठीक है। कोबरा अगर बाइट करे तो वो थोड़ा एक बार बाइट करे तो दूसरी बार बाइट करने में समय लेता है, लेकिन कॉमन करेज ऐसा सांप है दोस्तों जो अगर एक बार बाइट करे और फिर तुरंत भी बाइट करे तो भी उसका जहर आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों ही सांप बहुत जहरीले और बहुत खतरनाक है दोस्तों। और कोबरा ऊपर से पूरा ब्लैक रहेगा और नीचे से पूरा सफेद, और उस कोबरा की मोटाई लगभग 2 से 3 इंच होती है, 2 इंच 1.5 इंच तक की रहती है। और कॉमन करेज बहुत ही लगभग 1 इंच और 1.5 इंच की मोटाई रहती है। और दोस्तों कोबरा की अधिकतम लंबाई 7.2 फीट तक पाई गई है अपने इंडिया में। और दोस्तों कॉमन करेज सांप है इसकी लंबाई होती है 5.5 फीट तक की। दोस्तों हमारे बैतूल जिले में कोबरा सांप को नाग सांप भी कहते हैं, कई जगह गेववन सांप भी कहा जाता है दोस्तों। और इसे इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम दोस्तों नाजा नाजा है। और कॉमन करेज को दोस्तों, जो कॉमन करेज सांप होता है उसको हमारे बैतूल जिले में करेज भी कहते हैं, और एक तो बोलते हैं कि लोकल भाषा में बंद वाला सांप, मतलब उसका बंद मतलब जो उसके पीठ पे जो सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट पट्टियां होती है दोस्तों, तो इस वजह से उसको बंद वाला सांप भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों कोबरा सांप जो नाग सांप है इसका पसंदीदा भोजन है चूहा, मेंढक और छिपकली। कभी कभी छिपकली भी खा लेता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपके घर में चूहे हैं तो कोबरा सांप के आने की संभावना बहुत अधिक है दोस्तों। तो आपको सावधानी ये बरतना है कि अगर सांप आपके घर में ना घुसे तो सबसे पहले आपको चूहों का उपाय करना है कि चूहे आपके घर में ना हो। और जो कॉमन करेक्ट होता है दोस्तों वो चूहों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाता है, और जो हमारे घर में छिपकलियां होती है छिपकलियों को खाने के लिए रात के समय में अधिकतर ये हमारे घरों में घुस जाता है। कॉमन करेक्ट रात में ही एक्टिव रहता है दोस्तों। और ये अगर आपके घर में घुसा तो आपको बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा सांप है जो हमारे बिस्तरों में घुसकर काटता है दोस्तों। इसको ठंड लगती है तो गर्मी के लिए हमारे बिस्तरों में घुस जाता है, और थोड़ा सा हमने इधर उधर हिले डुले तो वो हमें बाइट कर देता है, मतलब काट देता है दोस्तों। और काटता भी ऐसे है जैसे कि आपको लगे कि कोई मच्छर काटा हो या फिर चींटी काटी हो। इसके काटने का भी पता नहीं चल पाता दोस्तों, और जो जिनको बाइट हुआ है तो उनकी बिस्तर में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये सावधानी रखिए कि अगर इन सांपों से आपको बचना है रात के समय में तो मच्छरदानी लगा के हमेशा सोइए, बारिश के सीजन में भी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बारिश के सीजन में भी सांप जितने भी बाहर के हैं सब हमारे घरों में आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर एकदम उनके गड्ढों में पानी घुस चुका है और उनको ठंडक महसूस होने लगी है। तो हमारे घरों में जो गर्मी है, गर्मी के कारण वो हमारे घरों में आने लगे हैं दोस्तों। दोस्तों कोबरा सांप अप्रैल से जुलाई के महीनों में अंडे देता है, और ये 10 से लगभग 40 अंडे देता है दोस्तों। और लगभग 50 से 60 दिन के अंदर ये इनके बच्चे निकल जाते हैं। और ये अंडे कहाँ देगा? चूहों के गड्ढे में या फिर जो चींटियों का टीला होता है उसके अंदर ये अंडे देता है दोस्तों। और दोस्तों ये कॉमन करेट है, ये मार्च से मई के महीनों में अंडे देता है, और ये 8 से 12 अंडे ही देता है दोस्तों। तो मतलब ये कोबरा से कम अंडे देता है दोस्तों। कॉमन करेट और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाग सांप में दोनों में एक ही जैसा जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम दोस्तों। अगर ये जहर आपकी बॉडी में जाता है खून के द्वारा तो दोस्तों आपको लकवा मार सकता है, लकवा मार ही देगा, क्योंकि ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है
इसको पूरा डैमेज कर देता है और आपको लकवा मार देगा दोस्तों। लकवा मारेगा मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। तो इन सांपों से बचे रहिए दोस्तों, और उनको बचने के लिए आप मच्छरदानी का अधिकतर घर में यूज कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कभी भी कोबरा या कॉमन करेक्ट सांप आपको काटे तो आपको झाड़ फूक बाबा और तंत्र मंत्रों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है दोस्तों, क्योंकि तंत्र मंत्र वाले बिना जहर के काटे हुए सांप से आपको बचा लेंगे, क्योंकि वैसे भी बिना जहर के सांप काटने वाले से कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर जहरीला सांप काटा है तो आपको सीधा जिला चिकित्सालय ही जाना है दोस्तों। आपको तो कोई भी सांप चाहे आपको सीधा जाना है जिला चिकित्सालय, वहां पर आपको एंटीवेनम अवेलेबल होगा दोस्तों। अन्यथा अगर आप इनके चक्कर में लगे झाड़ फूक बाबा तंत्रों मंत्रों के, तो आपकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। अगर कोई व्यक्ति कोई जहर पी ले ऐसा मुंह के द्वारा, अपने मुंह से जहर पी लेगा दोस्तों, तो क्या कोई बाबा या तंत्र मंत्र इसको इससे बचा सकता है? नहीं बचा सकता, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही बचा सकते। उसी प्रकार अगर सांप हमारे खून में जहर छोड़ता है दोस्तों, तो इससे तंत्र मंत्र बाबा झाड़ फूक कैसे बचा सकते हैं, ये आप खुद ही एक सोचिए, तो आपको इसमें फर्क पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोले कि कोई फोन पे ही कोई ऐसे बाबा लोग रहते हैं जो कि फोन पे ही मतलब कुछ फूक देते हैं जिससे कि जहर नहीं चढ़ पाता। तो ये अंधविश्वास है दोस्तों, इनमें कभी ना पड़िए, क्योंकि अगर इनमें पड़े तो आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों। दोस्तों कोबरा सांप हमारे हिंदू धर्म में इसको पूजा भी जाता है नाग पंचमी के दिन। और दोस्तों जो हमारा शंकर भगवान जी है, शंकर भगवान के गले में भी सांप का यही सांप गहना है दोस्तों, तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में इसको पूजा जाता है। और जो हमारे विष्णु भगवान है दोस्तों, उनकी सैया भी कोबरा सांप ही है। तो कई लोग इसे आस्था का प्रतीक भी मानते हैं। और दोस्तों सांपों को मारिए ना, सांपों को बचाइए, ये हमारे पर्यावरण और किसान मित्र है दोस्तों। अगर इस दुनिया से सांप खत्म हो जाएंगे तो इंसानों का भी जीवित रहना संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए सांपों को बचाइए, क्योंकि सांपों के जहर से दोस्तों आजकल कैंसर का भी ट्रीटमेंट होने लगा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने लगे हैं। तो सांपों को बचाइए दोस्तों। अगर आपने आपके घर में कहीं सांप देखा तो आप तुरंत जो भी आपके लोकल का सर्प मित्र है उसे कॉल करके बुलाइए और सांप को पकड़वाइए। और दोस्तों आपने अगर सांप को देखा है घर में और वो आपकी नजर से चूक गया, तो वो मिलेगा कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में कोठिया होती है, जैसे कोई दाने रखने बोरियां होती है, उनके पीछे मिलेगा। या फिर जो गाँव में जो कंडे जो उपले होते हैं उनको रखने का जो ढेर होता है, उनके अंदर उनकी एक खास मतलब चुनिंदा जगह होती है जहाँ की सांप रहते हैं दोस्तों। तो वहां पे सांप मिलते हैं अधिकतर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि कभी भी किसी को भी सांप काटे या फिर ऐसे कोई सांप दिखे तो उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए। और आपको अगर किसी दूसरे सांप और किसी सांप के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।